भारत ईद उल अजहा पर पाकिस्तान पर खतरनाक हमले की तैयारी कर रहा है। नरेंद्र मोदी ईद उल अजहा के पूर्व मुसर्रत मौके पर पाकिस्तान में मुसलमानों का खून बहाना चाहता है। मोदी एक बार फिर वही बयान देने लगा जिसके बाद उसने पाकिस्तान पर हमला किया था। इंडिया दुनिया को मैसेज दे रहा है कि हम 7 जहाज़ों और तबाह होने वाले एयरबेस और S-400 का बदला लेंगे। इंडिया की जानिब से ईद उल अजहा पर हमले की तैयारियां शुरू कर दी गई। जब पूरा पाकिस्तान कुर्बानी में मसरूफ़ होगा, क्या उस दौरान पाकिस्तान में खून की होली खेली जाएगी? अगर ऐसा हुआ तो पाक फौज इस बार इंडिया को दुनिया के नक्शे से ख़त्म कर देगी। वो इसलिए ऐसा होगा कि इस बार इंडिया का हमला भी पहले से कहीं ज़्यादा शदीद होगा। इस सारी सूरत हाल में एक बात वाज़ेह है कि अगर भारत ने ईद जैसे पुरअमन मौके पर मुहिम जोई की कोशिश की तो इस बार सिर्फ लफ्ज़ी जंग नहीं होगी बल्कि जनूबी एशिया का नक्शा लरस सकता है। पाकिस्तान तैयार है, सिर्फ दिफा के लिए नहीं बल्कि भरपूर मोहलिक और फैसलाकुन रद्द अमल के लिए। कानपुर की तेज धूप और शोर मचाती तकरीर के दौरान एक बार फिर नरेंद्र मोदी की जुबान से वही पुराना राग सुनाई दिया है जिसमें पाकिस्तान को दहशतगर्दी का पुष्टपना करार देकर इश्तियाल अंगेजी को नई चिंगारी दी गई है। भारतीय गुंडागर्दी और मुतवक्का हमले की तैयारी के बाद पाकिस्तान भी जंग के लिए मुकम्मल तैयार है। इस बार फतेह और नसर मिसाइलों के साथ साथ इंडिया को मुकम्मल तौर पर तबाह करने वाले शाहीन 1, शाहीन 2 और शाहीन 3 मिसाइल भी मैदान में उतारे जाएंगे। एक लम्हे को तसव्वुर करें, ईद उल अजहा के पुरअमन सुबह है, हर जानिब कुर्बानी की खुशबू, दुआओं की गूंज और दिलों में शुक्रगुजारी का जज्बा है। लेकिन इन सब के बीच एक और कुर्बानी की तैयारी, और ये जानवरों की नहीं, पूरे कौम के सब्र, होश और हौसले की आजमाइश है। पर्दे के पीछे भारत की अस्करी मशीनरी हरकत में आ चुकी। इस बार ईद के रोज अगर जंग शुरू होती है तो वो गज़वा हिंद ही होगी, क्योंकि इसमें इंडिया और पाकिस्तान अपनी पूरी ताकत लगाएंगे और जब तक किसी मुल्क की जीत नहीं हो जाती ये जंग नहीं रुक सकेगी। क्योंकि इस बार अगर हमला होता है तो दुनिया की कोई भी ताकत इस जंग को नहीं रुकवा सकेगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान खामोश नहीं। इस बार न सिर्फ फतह जैसी रवायती हथियार तैयार हैं बल्कि शाहीन ब्लॉक 2 और 1 जैसे मोहलिक मिसाइल भी लॉन्च कोड्स के इंतजार में है। लेकिन मामला सिर्फ मिसाइलों तक महदूद नहीं है। पाकिस्तानी साइबर फोर्स वो खुफिया कोड्स, नक्शे और डेटा हासिल कर चुकी है। इंडिया जंग से बाज नहीं आ रहा। नई दिल्ली में प्लान बनाया जा रहा है कि ईद उल अजहा के मौके पर पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत कर दी जाए, जिसके लिए ऑपरेशन शील्ड का आगाज भी कर दिया गया। इस ऑपरेशन में जंग में जिस तरह के फौजी जंगी हालात होते हैं, जिस तरह की एमरजेंसी सिचुएशन होती है और शहरियों को जंग की तैयारी के लिए जिस तरह से जंग में जो कुछ होता है वो मुकम्मल तौर पर किया जा रहा। 100 से जायद भारतीय MiG-29 और राफेल पाकिस्तानी सरहदों पर खतरनाक मुहिमजोई के लिए तैयार हैं, जिसके लिए अब अमेरिका ने एक बार फिर से इंडिया को वार्न किया है कि अगर किसी तरह की मुहिमजोई की तो पाकिस्तान, जिसको पहले तो जंग से हमने टेलीफोन करके मना कर दिया था, लेकिन इस बार हम किसी भी तरह की मुदाखलत नहीं करेंगे और फिर ये इंडिया की बर्बादी का सबब बनेगा। ईद उल अजहा जैसे मुकद्दस मौके पर भी नई दिल्ली की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत की मनसूबाबंदी की जा रही। इत्तलात के मुताबिक ऑपरेशन शील्ड के नाम से एक नई मशक शुरू की गई है जिसमें न सिर्फ फौजी और सिविल डिफेंस के यूनिट शरीक हैं बल्कि सरहदी इलाकों के आम शहरियों को भी तरबियत दी जा रही। 2 रोज पहले 100 से जायद भारतीय लड़ाका तैयारे सरहदी इलाकों में परवाजें कर चुके हैं और जराए ये बताते हैं कि यह सब एक बड़ी मुहिम जोई का हिस्सा था जिसे अमरीकी मुदाखलत ने ऐन वक्त के ऊपर रोका। इंडियन आर्मी चीफ मजहबी शख्सियत के पास खुद चलकर जाती हैं और पाकिस्तानी कश्मीर हासिल करने के लिए प्रार्थना करवाती हैं। इंडियन आर्मी चीफ भी पाकिस्तान को धमकियां देने लगे कि पाकिस्तानी कश्मीर को खाली कर दिया जाए वरना जंग के लिए तैयार हो जाएं। अगर इस बार इंडिया ने किसी भी मुहिमजोई की गलती की तो इंडिया का खात्मा यकीनी है। इंडियन आर्मी चीफ
जनरल उपेंद्र द्विवेदी की अपने रूहानी गुरु रामभद्र आचार्य से यूनिफॉर्म में सरेआम मुलाकात न सिर्फ एक निजी अकीदत का इजहार बनी बल्कि कौमी सतह पर एक अहम बहस का भी आगाज कर गई है। एक तरफ सोशल मीडिया के ऊपर तस्वीर वायरल हुई तो दूसरी तरफ सवालात उठने लगे कि आया एक सेकुलर रियासत में मुसल्लह अफवाज के आला तरीन ओहदे पर फाइज शख्स का ऐसी मजहबी तकरीब में सरकारी यूनिफॉर्म के साथ शिरकत करना फौजी उसूलों और रियासती गैर जानिबदारी के तसव्वुर से मुताबिकत रखता भी है या नहीं। पाक आर्मी की जानब से खित्ते में अमन के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, लेकिन अगर इंडिया इसे हमारी कमजोरी समझ रहा है तो इस बार साफ जहाज ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान का नाम लेने वाला कोई भी नहीं बचेगा।